अंशुखानी और मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा हूं कैलकाटा से। ये आज का जो सेशन है इसको हम चालू करेंगे एक प्रार्थना के साथ। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हम प्रार्थना करते हैं कपिल मुनि से और हम प्रार्थना करते हैं महर्षि पतंजलि से कि वो हमको अपनी दिव्य ज्योति और दिव्य ज्ञान दें, जिससे कि हम सांख्य के कार्य का और पतंजलि के योग सूत्रों को समझकर अपने जीवन में परमानेंट खुशहाली ला सके। और ये खुशहाली हम अपने परिवार वालों के मनों में, हमारे समाज के लोगों में, भारतवासियों में और सारे विश्व के लोगों में एक परमानेंट हैप्पीनेस आ जाए, जो कि योग और सांख्य के दर्शन से संभव है। तो अभी ये प्रार्थना जो है हम 2 मिनट प्ले करेंगे। यू मे प्लीज स्टार्ट। That's all. आज हम देखेंगे पतंजलि के सूत्र 30 और 31, जिसमें कि वो बताते हैं कि हमारे योग के रास्ते में हम जब ध्यान पे बैठते हैं तो जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस आते हैं वो कितने प्रकार के हैं और उससे हमारी साधना पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है। आइए ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो देखते हैं। These obstacles are disease, inertia, doubt, heedlessness, laziness, indiscipline of the senses, erroneous views, lack of perseverance and backsliding. This sutra describes the 9 obstacles or impediments which obstruct progress and distract the aspirant's consciousness. These obstacles can be divided into 4 main categories: physical, mental, intellectual and spiritual. इसमें से हम देखेंगे जो डिजीज है और जो लैक ऑफ इंटरेस्ट, लगिशनेस है, ये फिजिकल है, ये फिजिकली हम पे इम्पैक्ट करती है। लिंगरिंग डाउट, मन में शंका का बनाए रखना, प्राइड और केयरलेसनेस, आइडलनेस और सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों को खुशी देने के पीछे लगे रहना, ये हमारी मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमको, हमारे माइंड को सही रास्ते से भटकाती रहती है। लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ डिल्यूजन, ये एक इंटेलेक्चुअल शॉर्टकमिंग है जो हमारे अंदर आ जाती है। और लैक ऑफ परसिवियरेंस और नॉट बीइंग एबल टू होल्ड ऑन टू व्हाट हैज बीन अंडरटेकन, जो भी काम हम शुरू करते हैं उसको अंत नहीं करते हैं, ये भी एक स्पिरिचुअल बीमारी है, ये भी एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। और इनएबिलिटी टू मेंटेन द प्रोग्रेस अटेन्ड ड्यू टू प्राइड और स्टैग्नेशन इन प्रैक्टिसेस। कई बार क्या होता है कि हमको अपने स्पिरिचुअल पाथ पे प्राइड हो जाता है, गर्व हो जाता है, और जहां पर हम रहते हैं हम फिर वहीं रह जाते हैं, आगे उस मार्ग में बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये स्पिरिचुअल है। तो पतंजलि इसमें कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो तब संभव है, हम अपना आत्म साक्षात्कार तभी कर सकते हैं जब हम इन चीजों से मुक्त हों। और जब हम इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा मन साधना में लगता है, हमारा मन ध्यान में लगता है और हम आध्यात्मिक जर्नी में अपने और आगे स्पीड से फास्ट प्रोग्रेस कर पाते हैं। अभी सूत्र नंबर 131, उसमें वो कहते हैं कि 9 के अलावा जो हमने अभी देखा, 4 और चीजें हैं जिसको कि हम अपने अंदर से ठीक कर सकते हैं। तो क्या है ये? सौरो मतलब दुख, डिस्पेयर मतलब एक तरह का डिप्रेशन, अनस्टेडीनेस ऑफ द बॉडी में ट्रेमलिंग होना, बॉडी में वाइब्रेशन होना, हाथ कांपना, पैर कांपना, और ब्रीदिंग हमारी अगर रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो ये जो है ये भी हमारे चित्त को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमको साधना में बैठने में तंग करती हैं, हमको जीवन में सक्सेस पाने में मुश्किल पैदा करती है। वो कहते हैं कि ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं
ये 4 प्रकार के और हैं, जो हमने पहले सूत्र में 9 देखे, जो मैं आपको बताया था। 4 प्रकार के और हैं: सॉरो, डिस्पेयर, evil disposition, tremor of the body and irregular और labored breathing। सांसें हमारे ठीक से नहीं चलती। तो ये कहते हैं बीकेएस आयंगर जी अपने इस किताब में लाइट ऑन द योग सूत्रस ऑफ पतंजलि में, कि ये जो हम लेबर्ड ब्रीदिंग करते हैं, हमारी ब्रीदिंग नीट, क्लीन, स्मूथ नहीं होती है, तो उसी के कारण ये हो सकता है कि शरीर में एक इंस्टेबिलिटी आती हो, और उस इंस्टेबिलिटी के कारण हमको मानसिक तनाव होने लगता है, मानसिक दुख होने लगता है, मानसिक डिप्रेशन होने लगता है। और ये अपने आप में और भी इस तरह के चीजों को जन्म देती है, जिससे कि हमारा माइंड, हमारे अचित डिस्टर्बेंस में आ जाता है, अपना संतुलन खो बैठता है। तो वो ये भी बोलते हैं कि इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। पहला, कि ये 3 प्रकार के हैं। पहला जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, जो कि हम अपने ऊपर खुद लेके आते हैं, और दूसरा बॉडी के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें इम्बैलेंस होने के कारण भी ये समस्या आती है, और तीसरा कुछ समस्याएं हमारे अंदर इसलिए आती हैं क्योंकि वो भाग्य से आती हैं, वो जेनेटिक डिफेक्ट से आती हैं, वो पैदाइशी प्रॉब्लम हमारे अंदर है। तो इन सब को हमको लड़ना है, और इन सब के ऊपर हम काबू पा सकते हैं थ्रू योगिक डिसिप्लिन। मतलब आप ये सोचिए कि कह रहे हैं कि दुख का भी हम निवारण कर सकते हैं, और मेंटल पेन का भी निवारण कर सकते हैं, और बॉडी में शेकीनेस है उसका भी हम क्योर कर सकते हैं। हमारा माइंड अगर स्कैटर्ड है, डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, और ये सब साथ के साथ हैं तो भी ये ठीक हो सकते हैं। ये बोलते हैं कि योग के मार्ग में आने से वो बीमारियां, मानसिक बीमारियां जो जन्म से हैं, वो भी ठीक हो जाती है। ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है इनकी। और अगले सूत्र में, सूत्र नंबर 132, इसको हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। लेकिन ये क्या बोलते हैं, इसमें एक कुंजी देते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड एफर्ट से किसी भी जगह अपने मन को लगा लेते हैं, एक जगह एकाग्र कर लेते हैं, एक जगह मन को लगा लेते हैं, तो ये 9 + 4, ये जो 13 हमारी दिक्कतें थी, शरीर की, मन की, दुख की, बीमारियों की, वो सब अपने आप धीरे धीरे करके शरीर से रवाना हो जाती हैं। मन संतुलन में आ जाता है, शरीर संतुलन में आ जाता है, और हम स्पिरिचुअल पाथ पे भी आगे प्रोग्रेस करने लगते हैं। तो योग जो है ना, योग हकीकत में बना है हमारे अंदर से दुखों को मिटाने के लिए। किसी भी प्रकार का दुख, चाहे वो बाहर से आए, चाहे वो अंदर से आए, चाहे वो दूसरे किसी सुपरनैचुरल कारण से आए, इन तीनों का इलाज योग करता है। तो योग का मेन ऑब्जेक्टिव है सारे दुखों को एक इंसान के अंदर से निकाल के बाहर हटा देना, और उसको मन की शांति, तन की शांति, आध्यात्मिक शांति, सब शांति में ले जाना, और बाद में उसको जीवन मृत्यु का जो साइकिल है उससे उसको मुक्त करा के एक अपने आप में एक आत्मा के रूप में छोड़ देना। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हम ओम पे इसी तरह का प्रैक्टिस करते हैं, अपने मन को ओम पे एकाग्र करते हैं, अपने अंदर ओम की भावना में ईश्वर की भावना लाते हैं, जब हम ये जाप करते हैं, तो भी ये सारे 13 के 13 जो मेंटल डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं पतंजलि, वो निकल जाती है। और सिर्फ 13 नहीं, इससे भी ज्यादा बहुत सारी निकल जाती है। और इसके ऊपर साइंस ने भी काफी काम करना चालू किया है, उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है इन चीजों का। तो आइए अभी हम थोड़ी देर के लिए ओम का जाप करते हैं, और देखते हैं कि हम इसको कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं इसको। और दूसरा, इसको आप ओम के जाप को, ओम के चांटिंग को अगर आप अपने घरों में चलाए रखते हैं, और कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा दिन में चलाए रखते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके घर में शांति आने लगेगी, आपके घर के वाइब्रेशन इंप्रूव हो जाएंगे, बीमारियां आपके घर में कम होने लगेंगी, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा, सबका मन खुश और खुश मिजाज रहने लगेगा, और अंदर में आपकी एक दैविक शक्ति जागने लगेगी, आप ईश्वर के करीब और बहुत करीब आने लगेंगे। तो अभी कुछ मिनट के लिए हम ओम का जाप करते हैं। आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, और शरीर को जितना आरामदेह रख सकते हैं उतना आरामदेह रखिए। मन को फुल्ली रिलैक्स कर लीजिए, आंखों को भी बंद कर लीजिए,
और बोलिए देखिए, इसका जाप करना बहुत सरल है। आप आराम से बैठ जाइए और अपने पेट को नाक के माध्यम से हवा खींच के भर लीजिए। उसके बाद इस हवा को, जैसे बलून से हवा निकलती है बाहर, उसी तरीके से अपने मुंह से इस हवा को बाहर निकालते वक्त आपको 3 अक्षरों की जो ध्वनि है उसको याद रखना है, उसका प्रयोग करना है। पहले है अ, फिर है उ, फिर है म। लेकिन जो अ है, जैसे हम अंग्रेजी का शब्द काम बोलते हैं, अ वैसा शुरू होना चाहिए। और जो अंग्रेजी का शब्द है पुल, तो वो जो उ है वो पुल वाला उ होना चाहिए। और म जो है, जब हम अंग्रेजी का शब्द बोलते हैं हमिंग, हम, तो इस प्रकार का जो म में मुंह बंद होके अंदर गूंज आनी चाहिए, और वो गूंज आपके अंदर, आपके ऊपर जाके आपके मस्तिष्क के टॉप पे लगनी चाहिए। जब वो आपके मस्तिष्क के टॉप पे लगेगी तो वहां पर जो आपका पीनियल ग्लैंड है, जो दिखने में तीसरी आंख की तरह है, वो खुलेगा, वो एक्टिवेट होगा, और आपके शरीर का पूरा संतुलन हो जाएगा, मन का पूरा संतुलन हो जाएगा, और जो हायर कॉन्शियसनेसेस हैं उसके साथ में ये पीनियल ग्लैंड जाके कनेक्शन करेगा और आपके अंदर में दैविक गुण आने लगेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझे कैसे करना है। आइए इसको फिर करते हैं अपने एक बार। पहले मुंह बंद कर लीजिए, नाक के माध्यम से सांस पूरी अंदर लीजिए और पेट को पूरे तरीके से भर लीजिए। जैसे एक बलून को हम भरते हैं हवा से, वैसे पेट को बलून मानते हुए हवा से भर लीजिए। जब आप उसको पेट को भर लेते हैं तो मुंह से ऊ हवा को छोड़िए। छोड़ते समय पहले करिए, उसके बाद ऊ करिए, उसके बाद करिए। तो ये ऊ म जो है, ये सृष्टि के 3 ताकतों को रिप्रेजेंट करता है, प्रकृति के 3 गुणों को रिप्रेजेंट करता है, समय के 3 समयों को रिप्रेजेंट करता है। समय में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रकृति के 3 गुणों में सत्व, रजस और तमस। इस सृष्टि के 3 शक्तियों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये बहुत ही शक्तिशाली ओम का जाप है, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जितना आप इसमें ईश्वर के साथ रम के, ईश्वर के भक्ति में, ईश्वर की याद में इसको करेंगे, उतना ही आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके काम धंधे में, आपकी जो एक्टिविटी होगी उसमें ईश्वरीय गुण आने लगेंगे। तो आइए करते हैं इसको कुछ देर के लिए। जैसे मैंने बताया वैसे आप लोग भी करिए। एक जब ओम का साउंड खत्म होता है तो उसके बाद जो साइलेंस है, वो साइलेंस ईश्वर है। वहां आप देखेंगे आपके मन में विचार बहुत कम होंगे, ना के समान होंगे। तो ओम और अगले ओम के बीच का जो गैप है, जो स्टिलनेस है, उसमें ईश्वर पे पूरा ध्यान लगा लीजिए और ये एहसास करिए कि वो ईश्वरीय ताकत आपके अंदर है, आपके अंदर बह रही है, आपके पूरे शरीर को प्यूरिफाई कर रही है, आपके तन मन को साफ कर रही है। आपके अंदर में जो भी इम्प्योरिटीज हैं
आपके आत्मा के आसपास रजस का, तमस का और किसी भी प्रकार का उन बादलों को हवा देके निकाल दे रही है, बाहर हटा दे रही है। ये एक बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है अपने सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए, अपने घर के प्यूरिफिकेशन के लिए, अपने व्यवसाय के प्यूरिफिकेशन के लिए, सबके लिए। जहां ओम का उच्चारण होता है सच्चे मन से, ईश्वर पे ध्यान लगाते हुए, वहां पर बीमारी जल्दी नहीं आती है। आज हमारा देश एक बहुत ही कठिन घड़ी से गुजर रहा है और ये ओम का प्रैक्टिस करने से काफी हद तक आप लोगों को शास्त्रों के अनुसार फायदा मिलना चाहिए। आप चाहें तो पतंजलि योग सूत्र जो है, जो कि 2400 साल पहले लिखे गए हैं, उसमें जाके देखिए। महर्षि पतंजलि डिफाइन करते हैं कि ईश्वर क्या है और ओम क्या है। और ओम का जाप करने से, जो मैंने आपको इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताए थे कि 13 प्रकार के हमारे मेंटल डिस्ट्रैक्शंस निकल जाते हैं, तो ये हमारे ऋषियों का ज्ञान है, ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। हमको इस ज्ञान का पूरा उपयोग लेना चाहिए। इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक जगह बैठना है, खड़े होकर नहीं करना है, बैठना है। पालती मार के बैठ जाइए, शरीर को आराम के आसन में बिठाइए, मन को हल्का कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और ओम का जाप करिए। अगर आप ओम का जाप फुल टाइम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ओम का कोई चांट का ऐप या कोई यूट्यूब चला के रखिए और उस समय मन में ईश्वर को रखिए। लेकिन जब आप चांटिंग खुद करेंगे तो उसका पावर 5 से 10 गुना ज्यादा होता है। दिन में 5-10 मिनट भी करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। आइए मेरे साथ वापस हम करते हैं। आप देखिए, सुनिए। पहले हवा को नाक से लीजिए, अंदर पेट को पूरी तरह भर लीजिए। उसके बाद उस हवा को मुंह से बाहर निकालिए। पहले अक्षर अ का आवाज, दूसरा ऊ का आवाज और तीसरा म में मुंह खुला नहीं होना चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए। आइए इसको आरंभ करते हैं एक बार और। आप जो समय देते हैं इस पे, मान लीजिए टोटल 10 सेकंड अगर आप दे रहे हैं तो अ पे 4 सेकंड, ऊ पे 4 सेकंड और म पे 2 सेकंड। मैं रिपीट करता हूं, अ पे 4 सेकंड, ऊ पे 4 सेकंड और म पे 2 सेकंड। तो आप ये बहुत ही चमत्कारी जो ये मंत्र है ओम का, वो आपको अंदर बाहर से सब कुछ ठीक कर देगा। आपके पास्ट को भी ठीक कर देगा, आपके वर्तमान को भी ठीक कर देगा, आपके भविष्य को भी ठीक कर देगा। आपके अंदर के रजस और तमस को भी निकाल देगा, आपको पूरी तरह से सात्विक कर देगा। आपके अंदर उन तीनों शक्तियों को ले आएगा, ब्रह्मा की शक्ति, विष्णु की शक्ति और शिव की शक्ति। इन 3 शक्तियों का आपके साथ रहने के बाद कोई ताकत आपको आपके मार्ग से हटा नहीं सकती है। आपका मार्गदर्शन करती रहेगी और आप जिस गोल में जाना चाहते हैं वहां पर पूरे स्वास्थ्य के साथ, पूरे मन के शांति के साथ, ईश्वरीय कृपा के साथ आप पहुंच जाएंगे। तो मैं अभी कंक्लूड करता हूं और आप लोगों को फिर एक बार बताता हूं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेड सूत्र में लिखी हुई हैं बीमारियां जो निकल जाती हैं। सबसे पहले व्याधि मतलब डिजीज निकल जाता है। दूसरा है स्टेना मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ परसिवियरेंस, मेंटल लेजीनेस, ये निकल जाती है।
संशय, संशय मतलब डाउट, इनडिसिशन। अगर आपके घर में कोई है जिसको कि डाउट बहुत होता है, डिसीजन लेने में तकलीफ होती है, उनसे आप ओम का जाप कराइए, उनका मन स्थिर हो जाएगा और ये समस्या चली जाएगी। प्रमदा, प्रमदा मतलब इंटॉक्सिकेशन, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, इनअटेंटिवनेस, ये सब चीजें भी निकल जाएंगी। आलस्य, अगर आपके परिवार में या जान पहचान में कोई है जो आलसी हो गया है, जिसको फिजिकल लेजीनेस लग गई है, उसकी आलस ओम के जाप से निकल जाएगी। अविरति, किसी को अगर अपने ऊपर में कंट्रोल नहीं है, वो जो भी चीज करता है वो लिमिट के बाहर करने लगता है, वो भी उसका कंट्रोल में आ जाएगा ओम के जाप से। भ्रांति दर्शना, जो कोई गलत धारणा लेके बैठा है, गलत नोशन लेके बैठा है, उसके भी अंदर में ये क्लैरिटी आ जाती है ओम के जाप से। अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति अपने पॉइंट को समझा नहीं पाता है, उसको जो करना चाहता है उसको होल्ड नहीं करना पाता है, आधे में उसका छूट जाता है, तो उसके लिए भी ये ओम के मंत्र का जो जाप है ये उसको ठीक कर देता है। अगर कोई अनसेटल्ड स्टेट में आ जाता है, उसको जो प्रोग्रेस अचीव करना चाह रहा है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाता है, प्रोग्रेस में पीछे होता है, कभी आगे होता है, स्टेडीनेस नहीं है, वो भी ओम के जाप से ठीक हो जाता है। अगर उसका मन बिखरा हुआ है, एक समय पे 4 जगह दौड़ रहा है, तो वो भी उसका ठीक हो जाता है। तो ये सारे जो है ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये इम्पेडिमेंट्स हैं, ये दिक्कतें हैं जो एक आदमी मन के अंदर होने से जीवन को सही तरीके से बिताने में उसको कठिनाई होती है। और जब वो योग पे जाता है, योग करने की कोशिश करता है, अपने अंदर में इंटीग्रेशन लाने की कोशिश करता है, ईश्वरीय ताकतों के पास जाने की कोशिश करता है, तो ये मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, उसको योग के मार्ग में दिक्कत देती है। तो ओम के जाप से, ओम पे ध्यान देने से, ओम के मेडिटेशन से आप पाएंगे कि माइंड अंदर से नीट, क्लीन, स्मूथ हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं, आप ये भी पाएंगे कि आपकी बॉडी, आपकी माइंड और आपकी आत्मा, तीनों की शक्ति बढ़ जाती है, तीनों का शुद्धिकरण हो जाता है। अब बताइए ऐसा चमत्कारी 3 अक्षर का शब्द और कौन सा है? कोई नहीं। और इसमें ये साउंड है, ये अ का साउंड है, उ का साउंड है, म का साउंड है, ये किसी धर्म का नहीं है। ये 3 साउंड ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो सिख है, ना तो ईसाई है, ना तो बौद्धी है, ना तो जैनी है। इसको किसी से कोई संबंध नहीं है। ये सीधा का सीधा, ये साउंड जब हम निकालते हैं तो हमारे बॉडी में एक प्रकार का रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन क्या करता है, हमको अंदर से बैलेंस कर देता है, हमको अंदर से ठीक कर देता है, और हमारी सारी की सारी बीमारियों को निकाल के बाहर कर देता है। आपको ये करने से, अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपको बाहर से कुछ दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये साउंड, ये आप इसको साउंड थेरेपी बोल सकते हैं। सिर्फ ये साउंड आपको शरीर की सफाई अंदर की, मन की सफाई अंदर की, और आत्मा की सफाई अंदर की, ये तीनों दे देता है एक साथ। बताइए ऐसा कोई चमत्कारी 3 अक्षर आपने सुना है कभी? तो ये इस देश में पाया गया, इस देश ने इसका प्रयोग किया। हजारों सालों से भारत में योगी मुनि ओम का जाप करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी ओम का जाप करते थे, आपके शंकराचार्य भी ओम का जाप करते थे। तो ये बहुत ही सरल उपाय है और हर आदमी, हर बच्चा अपने घर में कर सकता है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, कुछ मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारे अंदर से ओम का जाप करने से निकल जाती है, गायब हो जाती है, जादुई तौर पे गायब हो जाती है। सबसे पहला है आपका दुख। अगर आपको दुख है, अगर आपको किसी चीज का दर्द है, अगर आपको किसी चीज का ग्रीफ है, डिस्ट्रेस है, अनहैप्पीनेस है, तो आप ओम का जाप करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। मान के चलिए आपके घर में किसी का देहांत हो गया है, आप बहुत दुखी है, वहां ओम का जाप करिए, ओम चलाए रखिए, आप देखेंगे कि ठीक हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बहुत बीमार है, तो आप ओम का जाप करिए, आप देखेंगे कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक होने लगेगी, आपकी भी ठीक होने लगेगी। ओम एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही हिम्मत देने वाला, सुख देने वाला एक साउंड है, एक मंत्र है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ वो ओम से हुआ।
और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूरे विश्व में कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें ये 3 हो नहीं, अ, उ और म। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी 3 है। आपको अगर अंदर किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, आप वो रिजेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने आपको ऐसी कुछ बात बोल दी है जिससे आपके मन में डिप्रेशन आ गया है, आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो ये ओम का जाप आपको उससे भी मुक्त कर देता है। अगर आपकी बॉडी में स्थिरता नहीं है, बॉडी आपके ठीक से चल नहीं रही है, बॉडी कांप रही है, हाथ कांप रहे हैं, पानी पीते वक्त हाथ कांप रहे हैं या चलते वक्त पैर कांप रहे हैं, तो वो भी ओम के जाप से पतंजलि बोलते हैं सूत्र नंबर 131 में, 1 मतलब पहला चैप्टर, 31 मतलब सूत्र नंबर 31 में, कि ये ठीक हो जाता है, ये पूरा का पूरा आपका जो दिक्कत है वो चली जाती है। अगर आपको सांसें लेने में दिक्कत है, सांस आपकी रेगुलर नहीं चल रही है, आगे पीछे हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, उसमें भी आप जब ओम का जाप करते हैं तो ये सांसें भी नॉर्मल होने लगती हैं। ये बिल्कुल एक चमत्कारी उपाय है और ये कोई आज का उपाय नहीं है, ये हजारों साल पुराना उपाय है। इसका जिक्र आपको 5000 साल पूर्व के भी शास्त्रों में मिलेगा। तो जबकि ये हमारी धरोहर है, हमारे पास आई है, तो हम इसका क्यों नहीं उपयोग करें? आइए हम इसका उपयोग करते हैं और लेट अस हील द वर्ल्ड टुगेदर विद द पावर ऑफ ओम। और जिस तरीके से पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने, जब मैं पतंजलि बोलता हूं तो मेरा कनेक्शन कहीं पर भी बाबा रामदेव जी जो है, उनका जो पतंजलि का ब्रांड है उससे कोई संबंध नहीं है, वो ब्रांड है पतंजलि। और मैं जिस पतंजलि की बात कर रहा हूँ वो महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि के लिए कहा जाता है कि जो हमारा संस्कृत का ग्रामर है वो भी महर्षि पतंजलि का दिया हुआ है, और शरीर को ठीक करने के लिए जो आयुर्वेद भी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान है। और इस महर्षि पतंजलि को ये भी बोला जाता है कि ये अवतार है शेषनाग के। शेषनाग कौन हुए? विष्णु के आसन हुए। और ये भी कहा जाता है कि पतंजलि इतना बढ़िया नाचते थे कि साउथ इंडिया में आज भी जब क्लासिकल डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं तो पहले पतंजलि की आराधना की जाती है, उसके बाद डांस को चालू किया जाता है। तो ये महर्षि पतंजलि एक बहुत ही ऊंची शख्सियत थे, एक बहुत ही अच्छे ऋषि थे, महर्षि थे। तो ये जो योग सूत्र है ये महर्षि पतंजलि के दिए हुए हैं। ये योग सूत्र जो है ये सिर्फ मात्र 196 है, लेकिन ये आपको साधारण जीवन से लेके सिद्धियां प्राप्त कराते हुए मुक्ति के द्वार तक ले जाती है, कैवल्य में ले जाती है, एब्सोल्यूट लिबरेशन में ले जाती है, मोक्ष में ले जाती है, निर्वाण में ले जाती है। इस प्रकार का कोई भी लिटरेचर दुनिया में किसी भी सिविलाइजेशन में किसी भी वक्त में नहीं आया, जो कि हमारे देश में ये महर्षि पतंजलि के योग सूत्र आए हैं। तो मेरी आप सबसे यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि ये पतंजलि के योग सूत्रों को समझें, इसको पढ़ें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हम भी यही चेष्टा करते हैं। हम लोग इस पे करीबन 5 कोर्स चलाते हैं, सांख्य पे, समाधि पे, साधना पर, विभूति मतलब सिद्धियों पर, और कैवल्य या मुक्ति या मोक्ष पे। तो आप लोग अगर और जानना चाहते हैं तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप खुद भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये विद्या देश भर में अवेलेबल है, बहुत जगह अवेलेबल है। साउथ में है, बॉम्बे शहर में है, और ऋषिकेश में है। तो आप इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में चमत्कारी बदलाव लाइए। आप देखेंगे आपका पूरा कुल का कुल पार लग जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए और इस सेशन को ज्वाइन किए। मैं यही आशा करता हूं कि आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा नए ऊंचाइयों को छुए और आपके परिवार में, आपके अंदर सदा के लिए खुशहाली चली आए, जो कि योग का मकसद है, जो कि सांख्य का मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। नमस्कार।